एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आई हूँ छत पे। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है। कई दिनों बाद आज जाके मौसम थोड़ा सुहाना हो रखा है। थोड़ा सा बारिश आया बट ना मौसम बारिश वाला ही है। तो आज के चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मेरी सासू माँ दिखेंगी। और मैं बता दूं, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, थोड़ा सा बहुत प्रॉपर नहीं बताया था कि क्या क्या इशू हुए, क्या मम्मी को ट्रीटमेंट कराया हमने। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी सासू माँ का मेरे घर से रिश्ता बहुत पुराना है। और मेरी दादी मेरी सासू माँ की मतलब एक लंबे रिश्ते में बुआ लगती हैं। पहले भी मेरी सासू माँ जब मैं छोटी थी, जब शादी नहीं फिक्स हुई थी, तो मेरे घर 3-4 बार आ चुकी थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे वहाँ आई हैं। इस बार सडन बहुत तबीयत ख़राब हुआ और मेरी कोई घर पे ननद नहीं है, तो मैंने उनको बुला लिया अपने पास, क्योंकि वहाँ रहती तो अकेले सब काम करना पड़ता। भले ही 2 लोग का खाना बनाना हो, पापा और देवर जी के लिए, बट सारा काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो पापा और बाबू बना लेंगे, खाएंगे, आप आ जाओ मेरे पास। तो मैं गोरखपुर लेके गई थी, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। दाहिने साइड यहाँ पे उनका थोड़ा सूजन था, यहाँ से दर्द यहाँ और पूरा ये हाथ में हो रहा था, और ये यहीं से सेंटर में पीछे भी दर्द हो रहा था। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया था, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द था। तो वहाँ ले गई तो एक्सरे हुआ, ECG हुआ, जो कि पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड जो किया था दिखाया आप लोगों से। तो ECG हुआ, एक्सरे और यूरिन, ब्लड, थायराइड सब कुछ जाँच हो गया है। तो जो भी मुझे डर था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या होगा आगे, क्योंकि जांच करवा दिया हमने बट पता नहीं था क्या है उसमें रिजल्ट आएगा। तो हम बहुत डरे हुए थे, सब लोग डरे हुए थे क्या क्या होगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ दर्द था ना, तो हम लोग को कुछ बहुत बड़ा लग रहा था कि क्या दिक्कत निकल जाए। तो सब लोगों की मतलब धक धक हो रही थी, बट फाइनली कुछ बड़ा इशू नहीं निकला। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया, डॉक्टर ने बोला दवाई चलेगी लंबी थोड़ी और ठीक हो जाएंगी, कोई बड़ा इतना क्रिटिकल बीमारी नहीं है इनको, थोड़ा बहुत दिक्कत है, प्लेटलेट्स कम है और इनको ब्लड की कमी है थोड़ी सी। तो बाकी जो भी खाने में है मेंटेन मैं करके दे रही हूँ। तो मम्मी मेरे पास है 1 हफ्ते के लगभग हो गया, और मम्मी रहेंगी 25 तक। तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मम्मी आई तो मम्मी को 2-3 दिन ना बहुत ज़्यादा पेन रहता था यहाँ से यहाँ तक। तो थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता है कि मैं कैमरा उठाऊँ या फिर ब्लॉग बनाऊँ। तो आज मम्मी रिलैक्स हैं। कल है तीज व्रत, तो मैंने मम्मी से बोला है कि तीज व्रत रह जाइए, भोर में मैं कुछ बना दूंगी खाना, कुछ भी पूड़ी या फिर कुछ भी 2 बजे, तो आप वो खा के दवा खा लीजिएगा। रोगी वृद्ध बालक के लिए व्रत में इतना नहीं होता है बनाना, तो मैं बोली दवा खा लीजिएगा। तो अभी उनको चलूँगी मेहंदी लगाना। तो अभी चल रही हूँ सासू माँ को मेहंदी लगाने। मम्मी आएंगी कल शाम में, मंडे को शाम में आएंगी मम्मी गोरखपुर से, क्योंकि पापा को संडे को छुट्टी नहीं है। मतलब आज और कल छुट्टी नहीं है, तो रात में कल आएंगी, तीज व्रत वहीं से होते हुए भी। और तीज के अगले दिन है ऋषि पंचमी, तो मम्मी यहाँ पे रहती है, क्योंकि उसमें बहुत विधि विधान होता है। शहर में वो पूजा नहीं रह पाती है, रह के मतलब नहीं कर पाएंगी, रहना है सासू माँ, हम भाई बहन और सासू माँ हैं। तो चलिए मेहंदी लगाते हैं। मम्मी को जो भी होता है इस ब्लॉग में शेयर करते हैं आप लोग के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। छत से आने के बाद मैं और सासू माँ लगाने लगे गप्पे। बहुत सारी बातें होने लगी, मतलब बहुत सारी बातें। मम्मी हर बात शेयर करती हैं, तो मैं भी हर बात शेयर करती हूँ। तो बात में बात लंबी चली, तो अंधेरा होने वाला था। मैं बोली कि चलिए लगा देते हैं, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों हाथ पे लगाना था और था तीज का व्रत। तो मम्मी को मैंने पहले बोला ना कि पहले आप कुछ खा के भोर में दवा खा लेना। फिर मम्मी बोली कि मैं तो भोर में कभी कुछ खाती नहीं हूँ, अपने वहाँ व्रत रहती हूँ। तो मैं बोली कि कुछ तो खा सकती हैं, तो बोली नहीं बिल्कुल नहीं। फिर डिस्कस हो रहा था कि क्या खाएंगी, कैसे व्रत रहेंगी, क्या करेंगी, छोड़ेंगी कि कैसे। फिर मैंने ना वहाँ पे ससुराल, मेरे होने वाले ससुराल में अपने देवर को बोला कि एक बार जो ना घर के पंडित जी होते हैं जो कथा वथा कराने आते हैं, उनसे बोल दीजिए, अगर वो लोग रह जाएं तो फिर मम्मी नहीं रहेंगी, ऐसा होता है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, वो बहुत बुजुर्ग हैं, दवा चलता उनका, तो नहीं रह पाएंगे, पूछ के बताया उन्होंने। मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, मम्मी रहेंगी जैसे तैसे, भगवान भरोसे, क्योंकि तीज व्रत है तो अब छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने फटाफट से लगाई मेहंदी, और बैग पे मैंने लगाया था। कैसा लगाया मेहंदी मैंने बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और इसको लगाते लगाते ना रात हो गया, तो खाना भी बनाना था। मम्मी बोली कि मैं भी थक गई बैठे बैठे, ऐसा है कि ये बैग पे तो लगा ली, अब फ्रंट पे सुबह लगाना। सुबह हुआ, भाई को जाना था पूजा में एक जगह, तो भाई और उनके एक फ्रेंड आए हैं, दोनों लोग तैयार हो रहे थे। यहाँ पे देखिए इन लोगों का ना वस्त्र कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ये धोती कुर्ता गमछा में देख के बड़ा सुकून मिलता है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा भाई इस लाइन में है, मतलब इस क्षेत्र में है, पूजा पाठ वाले में। काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस उम्र में लड़के ना
वो करते हैं, मतलब अपने करियर पे फोकस नहीं करते हैं, जहाँ मेरा भाई इतना मेहनत करता है। छोटा वाला थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा वो करता है, बट बड़ा वाला बहुत ही अपने पढ़ाई को लेके वो रहता है, मतलब एक्टिव रहता है। फिर ये लोग चले गए पूजा में। दोपहर में मैंने लगाया फ्रंट हाथ पे मेहंदी, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया। फिर शाम हो गया, शाम के टाइम में मैंने मम्मी को तैयार करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने पैर में लगाया आलता, और मम्मी को ये मैंने नया पायल पहना दिया था। आज कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, बहुत सिंपल सोबर था बट मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पैर में लगाया आलता, क्योंकि सबसे पहले हमारे वहाँ तीज वाले दिन नहाने के बाद आलता ही लगाया जाता है, उसके बाद कोई मेकअप होता है। तो मम्मी तो ऐसे आने का प्लान नहीं था, और आने का जो प्लान था थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मम्मी मतलब प्रिपरेशन करके नहीं आई थी। उनको लगा था कि 2 दिन रह के फिर मैं वापस चली जाऊँगी, बट तीज का वो पड़ गया। तो मम्मी जो साड़ियाँ लाई थी ना, उसी में से मम्मी ने साड़ी पहनी। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो गई। मम्मी को मैंने थोड़ा तैयार कर दिया था। अभी लास्ट में आपको पूरा फेस दिखा दूँगी। अभी तो पूजा कर रही हैं, अभी मम्मी एक नज़र देखेंगी। हाँ, तो मेरी सासू माँ वैसे भी बहुत सुंदर है, मेरे से भी सुंदर हैं, और यंग है तो बात ही अलग है, और मेरे से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं जितनी एक्टिव आपको दिखती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा एक्टिव मेरी सासू मम्मी है। तो यहाँ पे दीपक चलाया, मम्मी ने शंकर जी की पूजा करी, हमारे राधा कृष्णा जी की पूजा करी, दीपक दिखा के और प्रणाम करके मम्मी ने बोले मैं कि अगर दिन ढल जाए तो आप पानी पी सकते हैं, बट बोली नहीं, पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं रह जाती हूँ, मुझे लगता नहीं। बहुत लोग को ना व्रत लग जाता है, लगने का मतलब कि प्यास लगता है, फिर पेट में दर्द वर्द होता है, चक्कर आता है, तो ये सब होता है। फिर शाम को मम्मी ने पूजा किया, और स्टार्टिंग में मैं बताई थी कि मम्मी पापा भी आने वाले हैं, तो रात में वेट करते करते 11 बज गए थे। पापा आ गए थे 11 बजे, मम्मी और पापा, तो दोनों लोग को रिसीव किया मैंने। और मम्मी इस बार ना सूट पहन के आई थी, क्योंकि पिछली बार ना साड़ी पहन के आई थी। तो मैं बोली कि अगर आप वहाँ रहती हो, अगर कंफर्टेबल हो तो सूट ही पहनो। मम्मी तो सूट पहन के आई थी, अच्छा सा नया वाला, तो अच्छा लगा। यहाँ दादी भी आ गई थी तीज वाले दिन, मैंने बताया था आगे ब्लॉग में कि दादी भी आएंगी, तो दादी भी आ गई थी। तो दादी और मम्मी, मेरी सासू माँ, दोनों लोग गप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि ना एक रिश्ते में मैंने बताया था कि मेरी दादी और मेरी सासू माँ बुआ भतीजी लगती हैं, लंबे रिश्ते में, कोई अपनी सगी भतीजी नहीं है। तो ये लोग दोनों लोग अपने पहले की कोई बातें कर रहे थे, तो हमने थोड़ा रिकॉर्ड किया। देन उसके बाद पापा इसके बाद ना हम लोग सो गए, शाम में मम्मी हम बात करके सो गए। फिर अगले दिन सुबह यहाँ पे नींबू का जो पेड़ था ना, इसमें नींबू लगे हुए थे, और हम लोग घर पे रहते तो हम लोग को पता नहीं था, बट मम्मी गोरखपुर रहती हैं, देख के गई थी पिछली बार, तो उनको याद था कि पेड़ में नींबू था, तोड़ा गया कि नहीं, तो हम लोग देख रहे थे। तो ऐसे कुछ है ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं प्यार से ब्लॉग के साथ। बाय, लव यू सो मच।